पढ़ेंगे साइंस का हमारा 3 नंबर चैप्टर 3 चैप्टर सेफ्टी फास्ट। देखो, यू मस्ट हैव सीन एक्सीडेंट टेकिंग प्लेस ऑन रोड, एट होम, इन स्कूल। एक्सीडेंट हमेशा हमारे लाइफ में हम देखते ही हैं, जैसे कि रोड में, घर में या फिर स्कूल में। एक्सीडेंट कैन हैपन एनी टाइम एट एनी प्लेस। एक्सीडेंट किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, कोई भी जगह में हो सकता है। न्यूज़पेपर कैरी न्यूज ऑफ एक्सीडेंट ऑलमोस्ट एवरी डे। सारे दिन अखबार में हम एक्सीडेंट के न्यूज़ देखते हैं। एक्सीडेंट कॉज पेन, सफरिंग, इंजरी एंड इवन डेथ। एक्सीडेंट के वजह से हमें बहुत पेन सहना पड़ता है, बहुत सफ़र होना पड़ता है, इंजरी बहुत होता है, आउटर और इनर इंजरी भी होता है, इवन डेथ। कभी कभी इंसान मर भी सकता है। एक्सीडेंट ऑफन हैपन इफ़ वी आर केयरलेस और इन हरी। हम अगर किसी वक्त में अनमाइंड होते हैं या फिर हड़बड़ी में होते हैं, उस टाइम में एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट कैन बी अवॉइड टू ए ग्रेट एक्सटेंट इफ़ यू फॉलो सेफ्टी रूल्स। अगर हम सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट को बहुत मात्रा में कम किया जा सकता है। सबसे पहले देखेंगे सेफ्टी एट होम। होम में जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसको हम कैसे करके, कौन कौन से सेफ्टी रूल यूज़ करके उसको हम कम कर सकते हैं। एक्सीडेंट एट होम अकर ड्यू टू स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, बर्न्स, इलेक्ट्रिक शॉक एंड पॉइजनिंग। घर में जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो क्या क्या हैं? वो स्लीपिंग ऑन फ्लोर यानी कि चट्टान में गिर जाना, या फिर बर्न्स जल जाना, फ्लोर में गिर जाना या फिर जल जाना, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक हो, या फिर कोई भी पॉइजनस थिंग्स हमने टच किया हो या फिर खा लिया हो। स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, यू कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट लाइक स्लीपिंग ऑन द फ्लोर बाय, हम जो हमारे फ्लोर में जो स्लिप कर जाते हैं या फिर गिर जाते हैं उसको हम कैसे करके रोक सकते हैं। कीपिंग द फ्लोर ऑफ द बाथरूम एंड किचन ड्राई। बाथरूम और किचन के सरफेस को हमेशा हमें सूखा यानी कि ड्राई और क्लीन रखना चाहिए, नहीं तो वो बहुत पानी पानी होकर वो बहुत फिसलता है। अभी देखो, नॉट लिविंग टॉयज़ एंड अदर थिंग्स लाइंग ऑन द फ्लोर। टॉयज़ या फिर कोई भी चीज़ को बिखार के नहीं रखना चाहिए फ्लोर के ऊपर। यूजिंग ए हाई टेबल और स्टेप लेडर टू रीच समथिंग हाई। कोई भी ऊंचे जिनिस को पहुंचाने के लिए कोई भी टेबल या फिर सीढ़ी की सहायता से उसको लाना चाहिए। अभी देखो, बर्न्स। बर्न्स का मतलब है जल जाना। बर्न्स आर कॉज बाय हॉट ऑब्जेक्ट। कोई भी गर्म चीज़ों से जल जाता है। स्टीम और फायर, वो स्टीम भी हो सकता है या फिर आग भी हो सकता है। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट क्या करना चाहिए? डू नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथेस व्हाइल वर्किंग इन द किचन। किचन में काम करते वक्त कोई भी सिल्क वाला कपड़ा हमें नहीं पहनना चाहिए। और व्हाइल बर्निंग क्रैकर्स, अभी और अगर हम कोई क्रैकर्स यानी कि वो जो दिवाली में हम जलाते हैं जैसे कि फुलझड़ियाँ, उस टाइम में भी हमें सिंथेटिक क्लॉथेस यानी कि सिल्क क्लॉथेस नहीं पहनना चाहिए। टर्न ऑफ गैस स्टोव व्हेन नॉट इज यूज एंड गेट देम चेक्ड रेगुलरली टू एवरेज लीकेज। जब भी हम गैस स्टोव यूज़ करते हैं तो जब हम उसको यूज़ नहीं कर रहे होंगे तो उसको बंद कर देना चाहिए, और उसका कोई लीकेज है क्या उसे हमें बार बार चेक करते रहना चाहिए। अभी देखो, एक्टिविटी। आस्क एंड लेडर टू लाइट ए कैंडल एंड बर्न ए पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ एंड सिंथेटिक क्लॉथ ओवर द फ्लेम। ऑब्जर्व व्हिच वन कैचेज द फायर फास्टर। एक बड़े घर के कोई बुजुर्ग को बुलाना है और एक मोमबत्ती में कॉटन क्लॉथ है और एक सिंथेटिक क्लॉथ को जलाना है, कौन जल्दी फायर कैच करता है वो देखना है। अभी देखो, इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिसिटी इज ए बून एंड मेक आवर लाइफ ईजियर। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे लाइफ को बहुत ईजियर बना रहा है। इलेक्ट्रिक गैजेट्स की वजह से हमारा टाइम बहुत बचता है और वो बहुत सारे काम में हमारे मदद करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक गैजेट्स नीड टू बी हैंडल केयरफुली। लेकिन वो बहुत सावधानी से उन्हें यूज़ करना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक गैजेट्स, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड इलेक्ट्रिक पॉइंट्स विथ वेट हैंड, यू मे गेट ए इलेक्ट्रिक शॉक। कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट या फिर इलेक्ट्रिक वायर या फिर इलेक्ट्रिक पॉइंट को गीले हुए हाथों से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि गीले हाथों से अगर छूओगे तो तुम्हें करंट, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इन केस समवन गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक और देयर इज स्पार्किंग फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक पॉइंट, पुट ऑफ द मेन स्विच इमीडिएटली। क्या करना है? अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है या फिर कोई भी जगह से स्पार्क होके निकल रहा है इलेक्ट्रिक, तो सीधा जाके क्या करना है? मेन स्विच को ऑफ कर देना है। डू नॉट गेट टू क्लोज टू इलेक्ट्रिक फैंस एंड इलेक्ट्रिक हीटर्स व्हेन दे आर ऑन। कोई भी इलेक्ट्रिक हीटर या फिर फैन अगर उस टाइम में ऑन हो तो उसके ज़्यादा करीब हमें नहीं जाना चाहिए। और क्या है? पॉइजनिंग। कंजप्शन ऑफ मेडिसिन्स एंड केमिकल्स ऑन योर ओन कैन
कॉज पॉइजनस, कोई पॉइजनिंग, कोई भी अगर मेडिसिन हो या केमिकल हो जिसको अगर हम खुद जाके उसको यूज़ करेंगे तो वो हो पॉइजन भी हो सकता है। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट आस्किंग एन एल्डर, कोई भी बड़ों से पूछे बगैर कोई भी मेडिसिन खुद नहीं लेना है। डू नॉट कंज्यूम लिक्विड केप्ट इन बोतल विदाउट नोइंग व्हाट आर दे, अगर कोई भी बोतल में कोई लिक्विड रखा होगा तो उसको जाने बगैर कि ये क्या है उसको इस्तेमाल नहीं करना है। पॉइजनस केमिकल्स लाइक फिनाइल, नेल पॉलिश रिमूवर एटसेट्रा शुड बी लेवल्ड प्रॉपरली एंड शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन, जैसे कि बहुत सारे पॉइजनस केमिकल्स होते हैं घर में, जैसे कि फिनाइल, नेल पॉलिश, ये सारी चीज़ों को बच्चों की पहुंच से दूर ही रखना चाहिए। यहाँ पे कुछ ओरल क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका आंसर आप लोगों को देना है। देखो यस और नो में देना है। वेयर सिंथेटिक क्लॉथेस वायर बर्निंग क्रैकर्स, नो। वेयर कॉटन क्लॉथेस ड्यूरिंग बर्निंग क्रैकर्स, जब हम क्रैकर्स बर्न कर रहे हैं तो सिंथेटिक क्लॉथेस नहीं पहनना चाहिए, तो आंसर इज नो। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस विथ वेट हैंड, यस, इलेक्ट्रिक स्विचेस को गीले हाथों में नहीं छूना चाहिए, ये ठीक है, इसको ये होगा यस। नंबर 3, लीव टॉयज एंड शूज स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, नहीं, लीव टॉयज एंड शूज स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर ये है नो, ये गलत है। टॉयज और शूज़ को फ्लोर में बिछाकर नहीं रखना चाहिए। नंबर 4, यूज ए स्टेप लैडर टू रीच एन ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड हाई, यस, दिस इज राइट।